नमस्कार। आज का वीडियो थोड़ा सा एक अलग विषय पर आधारित है, किसी के निजी जीवन पर आधारित है। लेकिन निजी जीवन पर जब सार्वजनिक रूप से बहुत ज्यादा चर्चा होने लगे तो फिर उस पर आप ये नहीं कह सकते कि इस पे टिप्पणी करने से हमें बचना चाहिए। आप सब लोग जानते ही हैं कि स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान है और अभी हाल ही में भारत ने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है। पहली बार वर्ल्ड कप जीता है भारत ने। 3-4 बार भारत मेजबानी भी कर चुका है विश्व कप की, लेकिन आज तक महिला विश्व कप भारत ने नहीं जीता था। जिस तरीके से कपिल देव की कप्तानी में 1983 में भारत ने पुरुषों का वर्ल्ड कप जीता था, उस प्रकार से भारत को महिला क्रिकेट में कभी इस प्रकार की सफलता नहीं मिली। हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, राधा यादव, जेमिमा रॉड्रिक्स, स्मृति मंधाना, इस टीम ने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया और 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में जो इसका फाइनल खेला गया था, उसमें साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर भारत ने यह वर्ल्ड कप जीत लिया। स्मृति मंधाना को सबसे ज्यादा रन बनाने के कारण इस टूर्नामेंट का बेहतरीन बल्लेबाज डिक्लेयर किया गया, उनको पुरस्कार भी मिला। और स्मृति मंधाना जो भारतीय क्रिकेट टीम की उप कप्तान है, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर के आया ये मैच। इस फाइनल मैच के दौरान जब सारी टीम विश्व कप का जश्न मना रही थी और सारी महिला क्रिकेटर एक दूसरे को बधाइयां दे रही थी, उसी समय जाने माने म्यूजिशियन पलाश मुच्छाल ने स्मृति मंधाना को पिच पर ले जाकर उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें घुटनों के बल बैठकर रिंग पहनाकर प्रपोज किया। पलक मुच्छाल जो जानी मानी सिंगर हैं, उसके भाई हैं और उन्होंने अपना जो प्रेम है वो स्मृति मंधाना के प्रति उसका प्रकटीकरण किया। हालांकि जो खबरें मेरे पास आई हैं वो ये हैं कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप 6 साल से थी। 2019 से स्मृति मंधाना और पलाश एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ये बात दोनों के परिवार भी अच्छी प्रकार से जानते थे। इनका जो प्रपोजल वाला वीडियो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ और एकदम से हंगामा मच गया कि देखिए भारत के वर्ल्ड कप जीतते ही स्मृति मंधाना की लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ गया। स्मृति मंधाना का नाम का जो इनिशियल है SM और उनकी जर्सी का जो नंबर है 18, उसके नाम का एक टैटू भी पलाश ने अपने शरीर पर बनवाया है और इसे लेकर बहुत सारी चर्चाएं रही। उसी समय खबर यह आई कि 23 नवंबर को दोनों की शादी की तारीख भी तय हो गई है। और इससे बेहतरीन खबर क्या हो सकती है कि आप विश्व कप जीतें, उसमें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज आपको आंका जाए और उसके बाद आपके जीवन में वो आ जाए जिसे आप चाहते हैं, जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है। और आपकी शादी से बड़ा इवेंट किसी भी व्यक्ति के जीवन में और क्या हो सकता है। स्मृति मंधाना के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। सांगली उनका गृहनगर है और यह तय हुआ कि 23 तारीख को शादी की सभी रस्में वहीं पर होंगी। और इसके बाद सारे मीडिया का अटेंशन चला गया स्मृति मंधाना पर। स्मृति मंधाना वैसे भी अगर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मैं बात करूं तो सबसे स्मार्ट प्लेयर्स में से हैं। देखने में भी आकर्षक हैं। कुछ लोग तो उन्हें फिल्मों के भी हीरोइन के लायक बताते हैं। कई बार तो चर्चाएं भी आती थी कि उन्हें फिल्म ऑफर की गई है। हालांकि उन्होंने हमेशा अपने क्रिकेट पर, कैरियर पर अपना फोकस बनाए रखा। अब 23 नवंबर का दिन आता है। 23 नवंबर के दिन सारी महिला क्रिकेट टीम की सदस्य सांगली में एकत्र हो जाती हैं। जेमिमा रॉड्रिक्स, राधा यादव, कई और खिलाड़ी जो उनके साथ भारतीय टीम में खेलती हैं, वो सब लोग पहुंच जाती हैं। बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। सुबह के समय से सारी रस्में चल रही थी। हल्दी हुआ, लेडीज संगीत हुआ। इनके फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे क्योंकि सभी महिला क्रिकेटर्स ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी। लेकिन दोपहर होते होते अचानक ही कुछ गड़बड़ खबरें आने लगी। खबर गड़बड़ सबसे बड़ी यह थी कि स्मृति मंधाना के जो पिता हैं श्रीनिवास मंधाना, उनकी तबीयत खराब हो गई है।
सुबह के समय सभी लोगों ने नाश्ता किया और उस नाश्ते के बाद यह खबर आई कि नाश्ता करते समय जो श्रीनिवास मंधाना है उनकी तबीयत खराब हो गई। उनको यह बताया गया कि संभवतः उनको दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। सीने में दर्द हो रहा था, उन्हें घबराहट हो रही थी और जब उन्हें एक हॉस्पिटल में ले जाया गया तो डॉक्टरों ने यह बताया कि उनको एंजाइना का दौरा था। एंजाइना हार्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, इसे आप कार्डियक अरेस्ट नहीं कह सकते। एंजाइना में होता यह था कि हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं, हार्ट की जो मसल्स होती हैं, उसमें पर्याप्त रक्त का प्रवाह जब नहीं होता है तो उसमें तेज दर्द उठता है। हालांकि ये जानलेवा नहीं था, लेकिन स्थिति गंभीर थी। उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया, हॉस्पिटल में ले जाया गया और उस हॉस्पिटल के डॉक्टर नमन शाह ने यह चेतावनी दी कि यदि उनकी स्थिति बिगड़ी तो हम उनकी एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। पिता की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्मृति मंधाना ने तुरंत विवाह को टालने का फैसला किया। उनके मैनेजर हैं तुहिन मिश्रा, उन्होंने एक ऑफिशियल बयान जारी किया जिसमें लिखा गया कि श्रीनिवास मंधाना नाश्ते के समय बीमार पड़ गए। स्मृति अपने पिता के बहुत करीब हैं। उन्होंने फैसला किया कि जब तक उनके पिता ठीक नहीं हो जाते वह शादी अनिश्चित काल के लिए स्थगित रहेगी और यह निर्णय निश्चित रूप से यह उजागर करता है कि स्मृति मंधाना अपने परिवार को लेकर कितनी वैल्यू करते हैं। लेकिन ट्रेजेडी दोस्तों इतनी ही नहीं थी। पलाश, उनके मंगेतर जिनसे उनकी शादी हो रही थी, अगले दिन खबर आई कि 24 नवंबर को अगले दिन पलाश की तबीयत भी खराब हो गई। उन्हें सांगली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें मुंबई में रेफर कर दिया गया। पलाश की बीमारी के पीछे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कारण बताए गए और रिपोर्ट्स में वायरल इंफेक्शन और गंभीर एसिडिटी का जिक्र किया गया। लेकिन पलाश की मां अमिता मुच्छाल ने यह स्पष्ट किया कि पलाश स्मृति के पिता से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे और ससुर की बीमारी और शादी टूटने के सदमे में पलाश के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है। उन्हें आईवी ड्रिप और ईसीजी से गुजरना पड़ा और इसके बाद मीडिया में अटकलों का दौर शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर गॉसिप्स शुरू हो गए। एक वायरल खबर उड़ी, इसे कहते हैं कि इस खबर से जुड़ी एक वायरल थ्योरी आई सोशल मीडिया पर कि शादी से ठीक पहले स्मृति के पिता को पलाश के किसी अफेयर का पता लग गया कि उसका पहले से किसी के साथ अफेयर था और इसी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और इसकी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा। हालांकि इस दावे का कोई प्रमाण नहीं है और किसी विश्वसनीय सूत्र ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन इंटरनेट पर यह खबर खूब वायरल हुई। अब इस पूरे मामले में एक स्क्रीन चैट आती है, कोई चैटिंग है, उसके स्क्रीनशॉट्स आते हैं और उसमें यह बताया जाता है कि मैरी डिसूजा नाम की एक महिला है, उसके साथ पलाश की कोई चैटिंग चल रही थी और उसके स्क्रीनशॉट वायरल हो गए और इनकी जो टाइमिंग थी चैट्स की वो मई जून 2025 के आसपास की थी, जबकि उस समय पलाश और स्मृति रिलेशनशिप में आ चुके थे। और इसमें बातचीत कुछ इस प्रकार की थी, वो मैरी को मिलने के लिए बुला रहे थे, वेटिंग टू मीट टू हुक अप, फिर तैरने स्विम करने के लिए, स्पा जाने के लिए किसी को बुला रहे थे। और जब मैरी ने स्मृति के बारे में पूछा तो उन्होंने सवाल को नजरअंदाज कर दिया। जब मामला तूल पकड़ा तो मैरी डिसूजा ने इंस्टाग्राम पर एक अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि अफवाहें ये थी कि वो शादी की कोरियोग्राफर है। उन्होंने कहा कि मैं शादी की कोरियोग्राफर नहीं हूं और पलाश से कभी उन्होंने कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं की। उन्होंने यह माना कि चैट असली है और मई जून 2025 के बीच की है, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप और अफेयर से इनकार कर दिया। अब इन चैट्स के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह खड़ा हुआ कि स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम से पलाश के साथ उनकी एंगेजमेंट, वो जो उनको स्टेडियम के बीच में उसने प्रपोज किया था और मेहंदी, संगीत, इस प्रकार की जो तस्वीरें थी इंस्टाग्राम से, उन सभी को डिलीट कर दिया। इसके अलावा जो उनकी साथी खिलाड़ी थी राधा यादव और जेमिमा रोड्रिग्स, उन्होंने भी उस प्रकार की सारी चैट्स को डिलीट कर दिया। एक अफवाह यह भी उड़ी कि स्मृति मंधाना ने सोशल मीडिया पर पलाश को अनफॉलो कर दिया है, फॉलो करना बंद कर दिया है, लेकिन बाद में खबर आई कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक 3-4 दिन, अब 1 सप्ताह का समय गुजर चुका है, अभी तक इस पर कोई स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनकी शादी अब कब होगी, लेकिन शादी का टलना निश्चित रूप से एक बड़ी खबर थी। और अभी हाल ही में खबर यह आई कि स्मृति और पलाश
दोनों ने एक साथ अपने इमोजी बायो में नजर वाला जो एविल आई वाला जो एक लोगो होता है, इमोजी होता है, उसको जोड़ा है। अब आप जानते हैं कि जो हमारा भारतीय समाज है इसमें नजर लग जाने की बात भी बहुत होती है, और किसी को लगता है कि भाई हमारे इस अच्छे रिलेशनशिप पर या हमारे इस अच्छे खासे काम पर किसी की नजर लग गई तो उस पर एक नजरिया लगा देते हैं। जैसे कि लोग अपने घरों के बाहर वो एक बड़ा सा मुखौटा लगा दिया करते थे कि साहब कोई हमारे सुंदर घर को नजर ना लगा दे। इसी प्रकार आप जानते हैं कि एक एविल आई का एक इमोजी होता है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं नीले रंग का, उस प्रकार का इमोजी दोनों ने लगा दिया। यह सांकेतिक एक तरीका है यह बताने का कि दोनों को इस बात की परेशानी है कि हमारी शादी नहीं हो सकी और जरूर कोई ना कोई हम लोगों को इस पर नजर लग गई है। और इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जेमिमा रॉड्रिक्स, जिन्होंने सेमीफाइनल में बड़ी गजब की इनिंग खेली थी वर्ल्ड कप के, वो महिला का ऑस्ट्रेलिया में जो महिला बिग बैश लीग चल रही है जिसको WBBL कहते हैं, उसमें भाग ले रही थी। वो उसे छोड़कर के भारत आई थी स्मृति की शादी के लिए, लेकिन स्मृति के साथ जो हुआ, उनकी शादी जिस तरह से पोस्टपोन हुई, उन्होंने वापस ऑस्ट्रेलिया ना जाने का फैसला किया। अब स्मृति के पिता भी हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं, पलाश भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन शादी कब होगी ये कोई नहीं जानता। स्मृति मंधाना ने अभी तक 1 सप्ताह हो चुका है, इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे जो स्मृति के साथ हुआ है। निश्चित रूप से जब आप सेलिब्रिटी होते हैं, पब्लिक में आपकी फिगर होती है, तो आपके खिलाफ, आपके बारे में अफवाहें, चर्चाएं उड़ती ही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यह सबका एक निजी मामला है, और इस निजी मामले में जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पलाश या फिर स्मृति या फिर उनके परिजन, वो ही इस बारे में सही बता सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की ट्रेजेडी मैंने दोस्तों हाल फिलहाल के सालों में नहीं देखी है। एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतना बड़ा हाईली सेलिब्रेटेड कैरियर, एक शानदार पर्सनैलिटी, और फिर अचानक ही आपके साथ आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में ऐसा कुछ हो जाए तो बड़ा दुख होता है। मैंने खुद इन चीजों को फील किया है। मेरे एक मित्र थे और उनकी शादी में हम गए थे, तो उनकी जो होने वाली पत्नी थी, उनका ब्लड प्रेशर अचानक लो चला गया, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था, और शादी लगभग टलते टलते रह गई थी। अगले दिन सुबह शादी हुई थी, सारी बारात वहीं पर रुकी रही थी, सारी की सारी रात। तो कभी भी किसी के भी जीवन में ये क्षण आ सकते हैं। ऐसे क्षण में स्मृति मंधाना के साथ हैं हम सब लोग, और निश्चित रूप से उनके परिवार के प्रति भी हम सब की संवेदनाएं हैं कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन आशा करते हैं कि जल्द ही स्थितियां सुधरेंगी और उन अफवाहों पर, उन अटकलों पर भी निश्चित रूप से विराम लगेगा कि पलाश की कोई रिलेशनशिप थी। वैसे तो किसी लड़की के साथ उनकी पुरानी तस्वीरें भी वायरल होने लगी हैं कि उन्होंने घुटनों के बल बैठकर उसको भी प्रपोज किया था, लेकिन जब तक स्मृति मंधाना की तरफ से कोई इस बारे में बयान नहीं आ जाता, तब तक हमें इस प्रकार की अफवाहों से दूर ही रहना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.